बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन का 3 टेंसेस में इस्तेमाल पढ़ाने जा रहा हूं। वो 3 टेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये लेसन नंबर 66 है। इस मकसद के लिए आपने पहले हेडिंग लिखना है पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन ऑल द 12 टेंसेस। ये मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन की ओवरऑल हेडिंग लिखवाई है। आपने अब क्या करना है, ये जो नीचे आपने लिखना है हेडिंग तारुफ, ये तारुफ आपने हेडिंग लिखी, पहले लिख लें फिर मैं बात करता हूँ। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए तो ऐसे फिक्रों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे फिक्रों की 2 अक़साम होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन। इन फिक्रों में उस शख्स का जिक्र किया जाता है जिससे काम करवाया जाए। और नंबर 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। इन फिक्रों में उस शख्स का जिक्र ही नहीं किया जाता जिससे काम करवाया जाए। तफसील मंदरजा झैल है। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मैंने आपको ये जो तारुफ लिखवाया है ये आपने नोट किया होगा। मैं आपको तमाम जो अभी तक पॉजिटिव सेंटेंसेस के वीडियोस पढ़ाई हैं उनमें ये शुरू में लिखवाया है। यानी ये ओवरऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो 2 टाइप्स हैं उनमें से किसी एक के लिए नहीं है। ऊपर जो मैंने आपको मेन हेडिंग लिखवाई है, अलबत्ता ये पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन का मैंने आगाज़ लेसन नंबर 65 से किया है जो 68 तक जाएगा। ये चारों इन लेक्चर्स के अंदर होगा, इन चारों वीडियोस के अंदर होगा। अच्छा, जो पहले मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस का आगाज़ आपको किया था पढ़ाना 61 से लेकर 64 लेसन तक, वहाँ पर हेडिंग होती थी पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन ऑल द 12 टेंसेस। लेकिन वो पहली टाइप थी, फर्स्ट टाइप थी, वो कंप्लीट हो गई। अब लेसन 65 से जो सेकंड टाइप शुरू करवाई है ये उसके लिए हेडिंग है, मेन हेडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन ऑल द 12 टेंसेस। और ये जो तारुफ लिखवाया है ये तमाम मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की वीडियोस के अंदर ये लिखवा रहा हूँ। लेसन 61 से लेकर 68 तक यही चलेगा। आप ज़रा इसको समझिए कि मैंने लिखवाया कि अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे तो भाई जब खुद काम नहीं करता तो फिर किसी दूसरे से काम करवाता है। और अगर दूसरे से काम सब्जेक्ट करवाए तो उन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस वाले जुमले कहा जाता है। इसकी टाइप्स 2 होती हैं। एक वो जिनसे सब्जेक्ट काम करवाए उसका जिक्र कर दिया जाए, फिक्र में जिस शख्स से काम करवाए उसका जिक्र कर दिया जाए, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन। दूसरे वो जिस शख्स से काम सब्जेक्ट करवाए उसका जिक्र ही ना करे, इस टाइप को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। अच्छा, फिर आगे जाके मैंने बोला तफसील मंदरजा झैल है। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को 3 टेंसेस के अंदर पढ़ना है। आप हेडिंग लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, लेसन नंबर 66। देखिए स्टूडेंट, ये हेडिंग लिखी 3 टेंसेस के अंदर मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाना है। मैं आपको हर वीडियो लेक्चर के अंदर 3 टेंसेस को लेकर पॉजिटिव सेंटेंसेस को पढ़ाता हूँ। अच्छा, फर्दन हम पढ़ेंगे। आपने सब हेडिंग लिखनी है। पहले टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये आपने हेडिंग लिखनी है। तो आप लिख लें पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू में पहचान लिखिए, लिखिए हेडिंग उर्दू में पहचान, नीचे शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखवाया, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली निशानियां होती हैं, तो ऐसे फिक्रे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। ये मैंने आपको लेसन नंबर 13 पढ़ाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जब पढ़ाया था
तो उसके पार्ट 1 के अंदर उर्दू में पहचान मैंने आपको डिटेल से लिखवाई थी। यहाँ पर आप शॉर्ट सी मुझसे समझ लें कि अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रही हो वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला होता है। ऐसे फिक्रों को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। इस मकसद के लिए आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, ये आपने लिखी। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए जी, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर लिखवाना शुरू किया। सब्जेक्ट के बाद वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तरीका इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गेट को गेटिंग कर देंगे। गेट को हम आर टेंस के मुताबिक ढाल लेते हैं। इधर ये कॉन्टिन्यूस टेंसेज में आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इधर गेटिंग कर दिया। फिर आगे ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है यानी अफेक्टेड बाय द एक्शन, जो काम से मुतासर होता है, और थर्ड फॉर्म जो फिक्र में काम करवाया जाता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस नॉट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर नॉट का डिफरेंस है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट लिखवाया, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, लिखिए is, am and are plus subject plus getting plus object bracket affected by the action bracket बंद plus third form of verb plus question mark। स्टूडेंट देखिए सवालिया जुमले में is, am, are पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर गेटिंग, फिर जिस पर काम करवाना है ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है, एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। लिखिए why, when, where, how और whom plus is, am, are plus subject plus getting plus object bracket affected by the action bracket बंद plus third form of verb plus question mark। भाई why, when, where, how या whom जो भी है पहले लिखना है, फिर is, am, are जो भी सब्जेक्ट के मुनासिबत से सूट करता हो, फिर सब्जेक्ट, फिर गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है, थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कैसे जुमले हम लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सुनिए, वो अपने कपड़े इस्त्री करवा रहा है। इंग्लिश सुनिए, ही इज गेटिंग हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट है, वो खुद काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे से कपड़े इस्त्री करवा रहा है एंड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इंग्लिश क्या की, ही के बाद इज, फिर गेटिंग, फिर जिन पे काम करवाना है क्लोज वो ऑब्जेक्ट, और फिर जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म प्रेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवा रहा हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम नॉट गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। आई सब्जेक्ट, एम नॉट गेटिंग माई शूज जिन पे काम करवाना है, पॉलिश थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या वो पौधों को पानी दिलवा रहा है। इंग्लिश सुनिए, इज ही गेटिंग द प्लांट्स वाटर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, शुरू में इज आया, फिर ही सब्जेक्ट आया, फिर गेटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिन पे काम करवाना है द प्लांट्स, और थर्ड फॉर्म वाटर्ड। फोर्थ एग्जांपल पे आ जाइए। तुम अपने घर को रंग क्यों नहीं करवा रहे हो। इंग्लिश सुनिए, वाई आर यू नॉट गेटिंग योर हाउस पेंटेड। वाई सबसे पहले आया, फिर आर, फिर यू, फिर नॉट गेटिंग योर हाउस ऑब्जेक्ट बना, और पेंटेड जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म। लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। कौन अपना खाना पकवा रहे हैं। इंग्लिश सुनिए, हु आर गेटिंग देयर फूड कुकड। हु सब्जेक्ट बना, ज्यादा लोगों के लिए आया, आर लगा, गेटिंग और देयर फूड जिस पे काम करवाना है ऑब्जेक्ट बना, और कुकड जो फिक्रे में काम है। यहाँ पर हु ज्यादा लोगों के लिए तो इसलिए आ रहा है कौन अपना खाना पकवा रहे हैं। अगर होता कौन अपना खाना पकवा रहा है तो हु इज होता। अच्छा स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हवाले से, उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और जुमले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर। लिखिए हेडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नीचे लिखिए हेडिंग उर्दू में पहचान, शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली निशानियां हो, तो ऐसे फिक्रे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले होते हैं। देखिए स्टूडेंट, वही सब कुछ सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू के फिक्रे के आखिर में निशानियां होती हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले ये जुमले होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन वाले।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 17 जब, तो उसके अंदर मैंने आपको पोस्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था। वहाँ पे उर्दू में पहचान मैंने डिटेल से आपको समझाई थी। आप लेसन नंबर 17 पार्ट 1 को निकाल के पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इसकी पहचान देख सकते हैं। इधर मैं मुख्तसरन बताता हूँ ये पहचान क्या होती है कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा पोस्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला होता है। स्टूडेंट, ये उर्दू में पहचान थी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले जुमलों को इंग्लिश में हम जब पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको समझने के लिए आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स। ये आप लिख लिया आपने। अब नीचे आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव जुमलों का सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखना शुरू करना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने आपको ये लिखवाया कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद वाज एंड वर आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी गेट कोई आईएनजी लगाकर गेटिंग कर देंगे। जो फिक्रे में जिस चीज़ के ऊपर काम होना है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखवाया अफेक्टेड बाय द एक्शन। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि जो फिक्रे में काम करवाना है सब्जेक्ट ने किसी से, उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर एंड में लिखते हैं। तो यूं आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद क्या किया, वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जिससे काम करवाना है, जिस पर काम करवाना है, और फिर आगे आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जो काम करवाना है वो लिख देना है। तो सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में नॉट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, वाज एंड वर्ब शुरू में चला जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जो काम जिस पर करवाया जाता है यानी जो काम से मुतासर होता है, अफेक्टेड बाय द एक्शन इसीलिए लिखवाया, और जो फिक्रे में काम करवाना है थर्ड फॉर्म और एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट 1 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ या होम जो है सबसे पहले, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर गेटिंग ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में जो मैंने लिखवाया अफेक्टेड बाय द एक्शन, इसका यही मतलब है कि जो काम से मुतासर हो ये ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम करवाना है एंड में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए मैंने उर्दू में पहचान स्ट्रक्चर आपको लिखवा दिए। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखिए वो अपने कपड़े इस्त्री करवा रहा था। इंग्लिश सुनिए, ही वॉज गेटिंग हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट वो है, काम खुद नहीं कर रहा, किसी से करवा रहा है, उसका जिक्र नहीं है, रहा था एंड में आया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन हुआ। इंग्लिश क्या करवाई, ही के बाद वाज लगवाया, फिर गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है, और फिर आगे थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है, यानी ही वॉज गेटिंग हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवा रहा था। इंग्लिश सुनिए, आई वॉज नॉट गेटिंग माई शूज़ पॉलिश्ड। तो स्टूडेंट क्या है, आई, फिर वॉज नॉट गेटिंग माई शूज़ जिन पे काम करवाना है, और पॉलिश जो काम करवाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या वो पौधों को पानी दिलवा रहा था। इंग्लिश सुनिए, वॉज ही गेटिंग द प्लांट्स वाटर्ड। वाज पहले आया सवालिया जुमला होने की वजह से, फिर ही, फिर गेटिंग, और फिर आगे द प्लांट्स जिन पे काम करवाना है ऑब्जेक्ट, और वाटर जो काम करवाना है थर्ड फॉर्म एंड में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। तुम क्यों अपने घर को रंग नहीं करवा रहे थे। इंग्लिश सुनिए, वाई वर यू नॉट गेटिंग योर हाउस पेंटेड। वाई आया, वार आया, यू आया, नॉट गेटिंग, फिर जिस पे काम करवाना है योर हाउस, और फिर जो काम करवाना है पेंट, उसकी थर्ड फॉर्म पेंटेड, और एंड में क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कौन अपना खाना पकवा रहे थे। इंग्लिश सुनिए, हु वर गेटिंग देयर फूड कुकड। हु ज़्यादा लोगों के लिए वर आया, हु खुद सब्जेक्ट है, फिर वर के बाद गेटिंग, फिर देयर फूड जिस पे काम करवाना है ऑब्जेक्ट, और कुक जो काम करवाना है।
स्टूडेंट हु प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट बनता है। सवालिया जुमला होता है, हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं जाता। हालांकि सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जाता है, लेकिन हु वाले जुमलों में ऐसा नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल भी आपको समझा दी। अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, ये आपने लिखी, इसकी डिटेल लिखना शुरू करें। अगर उर्दू के फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाए उसका फिक्रे में जिक्र ना किया जाए, फिक्रे के आखिर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे शख्स से करवाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता फिक्रे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाली अगर निशानियां हो तो ऐसे फिक्रे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानियां जब मैंने आपको लेसन नंबर 21 पढ़ाया था तो उसके पार्ट 1 के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से समझाई थी। अब वहां पर जाकर लेसन नंबर 21 पार्ट 1 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। इधर मैं मुख्तसरन बताता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानियां ये होती हैं, अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहाऊंगा, रही होंगी, रहे होगे या रही होगी वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाला होता है। ऐसे जुमलों को पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, इस मकसद के लिए आप हेडिंग लिखे स्ट्रक्चर्स और नीचे फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिखे सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट के बाद शैल बी विल बी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और गेटिंग जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपने आगे वो थर्ड फॉर्म लिखी जो फिक्रे में काम करवाया जाता है और ऑब्जेक्ट उसको बनाते हैं जिस पर काम करवाया जाए, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखवाया अफेक्टेड बाय द एक्शन यानी जो काम से मुतासर होता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पे आ जाइए। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी, विल नॉट बी, गेटिंग, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में अफेक्टेड बाय द एक्शन फिर थर्ड फॉर्म लिखवाई। यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट का डिफरेंस आया, शैल और विल के बाद नॉट लगा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी, विल नॉट बी, गेटिंग और ऑब्जेक्ट उसको बनाने जो काम जिस पर किया जाए और थर्ड फॉर्म जो काम करवाया जाता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए शैल विल शुरू में आ गया, सब्जेक्ट आया, फिर बी आया। ये याद रखना है कि शैल बी विल बी सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, सिर्फ शैल विल आता है और सब्जेक्ट के बाद बी आता है। फिर उसके बाद गेटिंग लगाया, ऑब्जेक्ट जिस पर काम करवाना है और थर्ड फॉर्म जो फिक्रे में काम सब्जेक्ट करवाएगा वो थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर आ जाए। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ब्रैकेट बंद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम जो भी है सबसे पहले, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर गेटिंग, ऑब्जेक्ट जिस पर फिक्रे में काम करवाया जाता है और फिर जो फिक्रे में थर्ड फॉर्म है उसे हमने यूज़ करना है। सब्जेक्ट जो किसी से काम करवाता है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे ट्रांसलेट करते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। स्टूडेंट याद रखें ये सारे उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको इधर लिखवाना थे। इसके बाद क्या है कि हमने अब एग्जाम्पल्स पे जाना है। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल लिखनी है। वो अपने कपड़े इस्त्री करवा रहा होगा। देखिए वो सब्जेक्ट है जिससे काम करवा रहा है, उसका जिक्र नहीं है, खुद काम नहीं कर रहा और रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला है। अब हमने क्या करना है, इसकी इंग्लिश लिखते हैं ही विल बी गेटिंग हिज क्लोथ्स प्रेस्ड। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि हमने सब्जेक्ट लिखा ही और फिर विल बी गेटिंग वर्ब लगाया, हिज क्लोथ जिस पे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट बनाया और थर्ड फॉर्म प्रेस्ड जो काम करवाया जाता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं इधर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मैं अपने जूते पॉलिश नहीं करवा रहा हूँगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल नॉट बी गेटिंग माई शूज़ पॉलिश्ड। आई सब्जेक्ट, शैल नॉट बी गेटिंग और फिर माई शूज़ जिन पे काम करवाना है और थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या वो पौधों को पानी लगवा रहा होगा? इंग्लिश सुनिए, विल ही बी गेटिंग द प्लांट्स वाटर्ड। विल आया सवालिया जुमला होने की वजह से शुरू में, फिर ही, फिर बी, फिर गेटिंग इज द प्लांट्स जिन पे काम करवाना है ऑब्जेक्ट बना, और वाटर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे। फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। तुम अपने घर को रंग क्यों नहीं करवा रहे होगे? इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू नॉट बी गेटिंग योर हाउस पेंटेड। वाई आप विल आया, फिर यू, फिर नॉट बी गेटिंग योर हाउस जिस पे काम कराना है ऑब्जेक्ट बनाया, पेंटेड थर्ड फॉर्म जो काम करवाना है। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कौन अपना खाना पकवा रहे होंगे? इंग्लिश सुनिए, हु विल बी गेटिंग देयर फूड कुकड। हु सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, सवाल भी करता है और सब्जेक्ट भी बनता है। सवालिया जुमला इस वाला होता है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके जाते। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाओ, लेकिन हु वाले जुमले में ऐसा नहीं करते, वो बाद में ही रहता है। हु के बाद विल बी गेटिंग और देयर फूड जिसको पकवाना है, जिस पे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट, और कुकड जो काम करवाना है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे आएगा। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तीन टेंसेस का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन में किस तरह किया जाता है ये सिखाया। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।